बनूं मैं तेरी दुल्हन एक लड़की के शादी के मंडप से भाग जाने की कहानी है। उस लड़की के माँ बाप के दर्द, गम, गुस्सा और समाज में बेइज्जत होने की कहानी है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। उस घर की सजावट देखकर हर आने जाने वाला एक पल के लिए उस घर के आगे रुक जरूर जाता था। एक बड़ा सा घर, उसके आगे बने बड़े से गार्डन में किसी की शादी का फंक्शन चल रहा था। पूरे घर को बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। उन्हीं सजावटों में खूबसूरत अक्षरों में लिखे हुए दो नाम चमक रहे थे। नाम थे अमितेश संग अवनी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और द्वारचार की पूजा भी पूरी हो चुकी थी। अब बस इंतजार था तो दुल्हन का। इसी बीच वहाँ पर जितने भी मेहमान मौजूद थे उनके फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था कि शायद दुल्हन को तैयार होने में टाइम लग रहा है, तो कोई कह रहा था कि नहीं, लड़की तो पहले से ही शादी के लिए तैयार नहीं थी, लगता है वह किसी के साथ भाग गई है। इन बड़े लोगों का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा तो दिला देते हैं, पर संस्कार देना भूल जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ और क्यों। सब एक दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देख रहे थे। अवनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और अवनी के पापा का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो बेटी उनका गुरूर हुआ करती थी, जिस बेटी की तारीफ करते उनकी जुबान नहीं थकती थी, आज वही बेटी उनकी इज्जत इस तरह भरे समाज में तार तार करके चली गई थी। दर्द और गुस्से की वजह से उनका खुद का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। जैसे तैसे लोगों ने उन्हें संभाला और कुर्सी पर बैठाया। इतने में लड़के के पिता आगे आए और बोले, जब आप लोगों को पता था कि अवनी यह शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों की ज़बरदस्ती? उसके साथ साथ आपने हमारा भी तमाशा बनाकर रख दिया। अब क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में? आप ही बताइए। अब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? इतने में अवनी के पिताजी आगे आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आप तो जानते हैं कि अमितेश और अवनी बचपन के दोस्त हैं और इस शादी को फाइनल करने से पहले मैंने खुद अवनी से बात की थी। उसकी हामी के बाद ही मैंने इस रिश्ते को हाँ कहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। इतने में अमितेश के फ़ोन में मैसेज आया। उसने फ़ोन पर मैसेज देखा तो वह अवनी का मैसेज था। अवनी का मैसेज सुनकर सब अमितेश की ओर देखने लगे। अमितेश के पापा ने अमितेश को मैसेज पढ़ने के लिए इशारा किया। अमितेश मैसेज पढ़ने लगा। वह जैसे जैसे मैसेज पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अमितेश के पापा ने अमितेश के हाथ से फ़ोन ले लिया और मैसेज को पढ़ने लगे। मेरे प्यारे अमितेश, जानती हूँ मैं जो कुछ करने जा रही हूँ उसकी वजह से सब बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, पर फिर भी तुम गुस्सा मत होना मुझसे। तुम तो जानते हो कि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो इस दुनिया में, जो तुम मुझे समझते हो। आगे लिखा था, आई एम सॉरी पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, लेकिन पापा मैं आपकी यह विश पूरी नहीं कर सकती। आज तक आपने जो चाहा मैंने वही किया, पर अब मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ पापा, और उसी के पास जा रही हूँ।
मैं जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी आपके पास। समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं अमितेश, पर मुझे पता है तुम अपनी इस बेवकूफ़ दोस्त को माफ़ कर दोगे। अपने पीछे तेरे लिए जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे माँ पापा का ख्याल रखना। एक बार फिर से आप सबसे अपने लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। माँ, अपना ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना। माँ पापा, आई लव यू। इतना सुनते ही अवनी के पापा के सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वह वहीं बेहोश हो गए। जाने आगे की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।